नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे के इस प्रोग्रामिंग थर्सडे के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है और कुछ दिक्कत भरे ग्लोबल संकेतों पे हमें खुलते ही रिएक्ट करना है। कोई एफओएमसी के मिनट्स बहुत ज्यादा इंकरेजिंग शायद नहीं, डेटा पॉइंट्स को लेकर चिंता, वहां पे यूएस में बॉन्ड यील्ड डॉलर इंडेक्स इंचअप कर रहा है, उधर चाइना का सरदर्द जो पिछले हफ्ते से चर्चा हुई इस प्लेटफॉर्म पे कितनी बार, वो चाइना का सरदर्द और बढ़ता ही चले जा रहा है। यह है ग्लोब का समीकरण। और इस सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है गांधीनगर से कि हम भाई साहब दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। दिखाइए पहले गिफ्ट निफ्टी जो एडजस्टेड क्यूज है 70 पॉइंट नीचे, 1/3% के दबाव के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत। ये इंडिकेशंस हैं। बाकी की ग्लोब की तस्वीर दिखाऊंगा जब हम स्टेडियम में पहुंचेंगे। लाइए भाई, दिखाइए हमारा स्टेडियम, खचाखच भरी पब्लिक। अच्छा, हालात ये है, बताया जा रहा है कि ये 5-5 वॉशरूम तक क्लीन उठ रहे हैं। गजब यार, इतना ऐसा चस्का लगा है। अजीब पिच है भाई साहब ये। अच्छा, किसी पिच में दिखा सकते हैं कि एशिया दिखा दीजिएगा आप। यूएस एशिया दबाव के साथ सब जगह कामकाज। यूएस में हैंडओवर कमजोर आया कल रात में, आज एशिया सारा वीक है और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी मूड बिगाड़ा हुआ है। क्या चल रहा है सब, मूड क्या हो गया? मूड का बिगाड़ा, अपना अपना मार्केट ठीक है, बाहर जो हो रहा हो हसानों की गिरते बाउंस बैक कर जाते हैं, गिरते चारों तरफ बस्ती में आग लगी हुई, लेकिन अपने कोई नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं, अपना बढ़िया चल रहा है। अपन ने गड्ढा खोद के पानी भर लिया किनारे किनारे। पहले मुगल काल में था ना कि किले के किनारे किनारे खाई बना दी जाती थी, मगरमच्छ भी डाल और उसमें पानी मगरमच्छ सब ये आग भी नहीं लगेगी, तुम आ भी नहीं सकते इधर। बहुत चौड़ी चौड़ी खाइयां होती थी किलों के बाहर दीवारों पर इवेंचुअली किला तोड़ देते थे कई बार। नहीं, वो उन्होंने तब ये वाली फिल्म देखी सारे लोगों ने, जो ऐसे करके नारियल का पेड़ झुका के। अब बस वही डर है, अब ये डर मेरे को भी, ये डर है ये कहीं भेज ना दे इसको कि चीन और अमेरिका लगे वो वाला करके ना आ जाए इधर। परफेक्ट बैटरी वैसे पिक्चर यार फिल्म दिक्कत दुनिया में आग लगी हुई है लिटरली, हम प्रोटेक्टेड है, पर डर ये है सबके जहन में होगा कब ये भेज दे, कब ये ऐसे जंप मार के आ जाए। तो एग्जैक्टली यही कहानी है, बिल्कुल सही उदाहरण है ये कि चारों तरफ तबाही है सीनी घूमा जा रहा है और हम कूद के आते और स्लाइड करके रुकते हैं। हाँ, तो ये दुनिया में आग क्या है? दुनिया में आग ये है कि अमेरिका की फेड के जो मिनट्स इंतजार कर रहे थे आप, उसमें अभी भी कह रहे हैं ब्याज दर बढ़ाओ। आग दरअसल अमेरिका चाइना में लगी हुई है। देखिए वहाँ पे बहुत हालत ख़राब है, कितने सारे डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, 3 कंपनी डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑफिशियली उन्होंने जब लास्ट टाइम अनाउंस किया था 21.3% बेरोजगारी दर थी चाइना में। अब उन्होंने डेटा देना बंद कर दिया कि हम बताएंगे नहीं कितने हैं, लेकिन एक अनऑफिशियल डेटा है, उनका कहना है 50% है 16 से 24 की एज ग्रुप में, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। बहुत स्थिति खराब है। और ये जो डिफॉल्ट एक कल बताया ना ज़ोंगजू वाली कंपनी, उसमें लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, पैसा दो मेरा, तो करेंगे। तो अब ये थोड़ा सा अनरेस्ट जैसी स्थिति है, तो काफ़ी मुश्किल में चीन, और कैसे वो करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत इश्यूज़ हैं वहाँ पे। और अमेरिका को अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ पे भी ब्याज दरें फिर से एक बार बढ़ने खतरा। तो मतलब एक देश महंगाई से जूझ रहा है, एक देश नरमी और मंदी से जूझ रहा है, और क्रूड भी टूट गया है, 86-87 और 83 के नीचे आ गया है, क्योंकि चाइना से डिमांड नहीं आ रही, सेकंड लार्जेस्ट बायर है वो। तो पता नहीं, सिचुएशन सारी कुछ घुमा फिरा के ठीक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपने किले के बाहर अच्छी वो बना रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ये कब तक चलेगा पता नहीं। मुझे लगता है कि ये आपको मैं रोज़ सुबह कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि आप अलर्ट रहें, किसी भी दिन मार्केट घूम सकता है, नथिंग इज़ हेज। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसी संदर्भ में फिर बताइए आपने क्या टीम बनाई। कल स्टॉक ढूंढना बड़ा मुश्किल था, उन्हें कॉपी किया, एक थीम मिली, उसमें 3 जोड़ा, और एक तो खबर आपने मुझे वैसे ही बता दी कि ये वाला भी है, उसमें तो ऐसा ही लिया था मैंने। हटा दिया क्या वो? नहीं, वो तो ऐसे लिया था मैंने, तो खबर आ गई, मैंने रखा हुआ था, मैं ये कहाँ ढूंढने के, इसको मैं रख लूंगा आराम से, कल सुबह डालूंगा। देखा शाम को तो, लेकिन वो 3 एक से थे। अभी खैर, अभी आप जब टीम के आएगी तब आपको कंटेक्ट समझ में आएगा। मैं कुछ चीजें दबा लेता हूँ कि ये तो ढूंढेंगे नहीं, इतना नहीं ढूंढेंगे, ये अपने अड्डा में बिजी होंगे, ये कल सुबह मैं वो फंस गया मामला। ल्यूपिन पहला स्टॉक है भाई, हरा रखा है, ये बात सही है। कल सुबह चर्चा में था, आईटी और फार्मा सबसे स्वीट स्पॉट में है भाई साहब। आईटी अपने न्यूज़ डेवलपमेंट्स के बीच में खूब ऑर्डर विंस, और फार्मा तो स्वीट स्पॉट में बना हुआ है।
लिटरली एक सेक्युलर रन है फार्मास्यूटिकल। इवन फार्मा को एक्सट्रापोलेट कर दूं तो हेल्थ केयर तक, अपोलो हॉस्पिटल कल का चमकता सितारा था, उसके बाद कोई डॉक्टर रेड्डीज, कोई सन फार्मा, सब बढ़िया कर रहे थे निफ्टी में। खैर, ल्यूपिन में खबरों का तांता लगा हुआ है। पहला, इसकी एक स्पिरवा जेनरिक है जिसे ये अमेरिका में लॉन्च करने जा रहे हैं। बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो होती है उसके लिए इनहेलर है, जिसका मार्केट साइज भाई साहब $1.2 बिलियन का है। तो ये अप्रूवल, और अप्रूवल की जो झड़ी लगी हुई है वो ज्यादा सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ये एक बड़ी खबर थी इसीलिए, बाकी एक दो अप्रूवल और हैं पर उस पर नहीं जा रहा हूं, जिस पर फोकस करना उसी पर रख देता हूं, जिसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत तगड़ा है। रखिए स्टॉक को रडार पे। पर ये भी सच है, पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक बहुत अच्छी तेजी, 3 महीने का चार्ट उठाइएगा, मेरे ख्याल से 40% तो पिछले 3 महीने में भाग गया है। इस तरह का उछाल है। फिर इसके बाद कोई और जेनरिक है टोपरोल टैबलेट्स, उसका $305 मिलियन का एड्रेसेबल मार्केट है, उसको भी यूएसएफडी से मंजूरी। तो वो बड़ी बड़ी मंजूरियां, और मंजूरियों का जो तांता लग रहा है वो सेंटिमेंट्स को और टूल देगा। भाई जो 3% कल चला हुआ था तो आप वॉच आउट करेंगे, लेकिन अच्छा स्वीट स्पॉट। कब दिन बदलते हैं ना तो एकदम बदलते ही चले जाते हैं किसी किसी चीज के। ल्यूपिन के ऐसे ही हो गए हैं। और बिंदो फार्मा, क्योंकि स्वीट स्पॉट में तो दूसरा भी फार्मा रख लिया। हालांकि ल्यूपिन जैसी मूविंग खबर नहीं, लेकिन अच्छी खबर है। इसने बच्चों के लिए जो HIV पीड़ित हैं उनके लिए ट्रिपल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट लॉन्च करा है, और ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए खास तौर पे प्रोडक्ट औरबिंदो फार्मा लॉन्च कर रहा है, जिन कंट्रीज के लिए और इवन स्टॉक के लिए, कंपनी के लिए अच्छी खबर ही है। ग्रीन रखा है मैंने। तीसरा लाल लेके जा रहा हूं, वो है IRFC। सरकारी कंपनी में एक ही दिक्कत है भाई साहब, सब कुछ ठीक चलता, क्योंकि अब लॉजिकली हर आदमी यही चाहता है जब माल छोड़ना ही है तो अच्छे भाव पे छोड़ो। सरकार भी यही करेगी। सरकार को तो वैसे ही मैंडेटरी OFS लाना ही है। अब OFS लाना है, जो भी करना है मैंडेटरीली 75% के नीचे स्टेक लाना है, तो ठीक है OFS की तैयारी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा वाइडली रिपोर्टेड है। ये अनऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है IRFC का। रिपोर्टेड क्या है, सरकार इसमें हिस्सेदारी OFS के जरिए बेचना चाहती है, जिसके लिए एक्टिव कंसल्टेशंस दीपम और रेल मंत्रालय के बीच में शुरू हो गए। 86% प्लस की सरकार की स्टेक है, जिसे बट ऑफिस रिड्यूस करना है। इसको लेकर खबर आई है तो आज मूड बिगड़ा ही रहेगा। अब इसको कितना पिंच ऑफ सॉल्ट से लूं, ये करूं, जो भी करूं, आज क्यूज भी दिक्कत वाले हैं, खबर भी दिक्कत वाली है। OFS आएगा तो करेक्ट होना ही है स्टॉक को, तो इसे मैं लाल लेके चलता हूं आज के लिए। 3 में पड़ गया। अगर इसको इन्फॉर्म्ड गेस नहीं कह सकते, इसको एनालाइज्ड गेस कह सकते हैं, है ना। एनालाइज्ड गेस कि OFS 86% है, कम करना है, भाव अच्छा है, मार्केट सही, सब लॉजिकली बैठती है। एनालाइज गेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी में 80% हो, उसका एनालिसिस करो कि सरकार को लाना है, किसी को भी लाना है, 75 तो लाना ही है, तो आप बता सकते हो। लॉजिकली कोई गलत नहीं कह सकता इसको। खैर एनीवे, मैंने एक लिया JSW एनर्जी, कल भी ये मेरी टीम में था और 5% चला था। इसमें GQG पार्टनर बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कल फिर 1 करोड़ शेयर खरीदे, 341 के भाव पे JSW एनर्जी कल क्या चला है। तो देखिए इसमें क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, मंडे को भी लिया और उसके बाद कल फिर और लिया, उन्होंने। हाँ एक्चुअली तो ये पता नहीं क्यों पावर सेक्टर में बहुत बुलिश हो रहे हैं, ये क्या रीजन है, लेकिन कल भी इन्होंने बाइंग की। इंडिया पे बहुत बुलिश हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। एक्चुअली इंडिया पे ही बुलिश हो रहे हैं, ज्यादा पैसा डिप्लॉय हो रहा है इनका। अडानी ग्रुप में भी तो उन्होंने खरीदा है ना, कल भी खरीदा है। तो इसको इसके मद्देनजर मैंने इसको दोबारा रख लिया। कल 6.5% ऊपर था। अब मैं तो इसको, जो कि कल खबरें बहुत कम थी, तुमने कहा इसमें एक लॉजिकल सेटअप ये बनता है कि भाई पावर सेक्टर पे आप बुलिश है ना, ऐसा JSW एनर्जी खाली पावर बना, तो टाटा पावर NTPC को लेके आए कि इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। तीनों पावर कंपनी की एक दूसरी थीम भी आप देखिए। NTPC को आप देखिए लगातार चल रहा है। NTPC में अब शायद ये खबरें भी हैं कि उनके पास रिन्यूएबल भी है, उनके पास न्यूक्लियर पावर भी है, और न्यूक्लियर पावर में NTPC की बहुत बड़ी प्लानिंग है, जो वो छोटे छोटे यूनिट्स लगाना चाहते हैं। बाकायदा इस पर गूगल करिएगा, रिपोर्ट मिल जाएगी बहुत बड़ी। तो NTPC मुझे इसलिए मैंने रखा है कि इसमें भी लगातार मोमेंटम हो। कल ये चला भी है स्टॉक, तो हो सकता है कि पावर सेक्टर में कुछ अंदर खाने में चल रहा हो। और टाटा पावर इसलिए क्योंकि बेस्ट प्लेस्ड है वो, उनके यहाँ भी रिन्यूएबल है जब ये। अच्छा NTPC में आगे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होगा, आपको ध्यान रखिएगा,
कि उसमें कुछ चीज़ें डिमर्ज होके लिस्ट होने के लिए आएंगी मार्केट में। तो 3 हमने इसीलिए पावर के रख लिए। खबर सिर्फ एक पे थी इंस्टेंट की JSW एनर्जी में भाई, तो हमने 2 और जोड़ दिए उसके साथ कि भाई पावर सेक्टर ध्यान दो। नहीं ठीक है भाई, ऐसे ही करना पड़ता है। तो रब ऑफ के एक्सपेक्टेशन में रखा हुआ स्टॉक को। GMDC अगला, आज बोर्ड मीट है। अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, बोर्ड मीट का पहले से पता है। आज D-Day आया है, ध्यान रखिएगा। तो जिनको पोजीशनिंग करनी होगी ऑलरेडी करके बैठे होंगे। वो डिपेंड करेगा अब न्यूज के आउटकम पे, बोर्ड मीट के आउटकम पे क्या कितना नीडल मूव करेगी स्टॉक। FY23 के लिए डिविडेंड रोल आउट ऑलरेडी कर रखा है। आज इसकी बोर्ड मीट होनी है और डिविडेंड के अपवर्ड रिवीजन पे, दिए हुए डिविडेंड को और बढ़ाने की तैयारी। और वैसे भी डिविडेंड और वो जब से गुजरात सरकार ने क्लैरिफाई कर दी अपनी पॉलिसी और कैसे डिविडेंड रोल आउट होंगे, कब स्प्लिट होगा, है ना, वो सारी चीजें क्लियर थी। उसके बाद से अच्छी रेटिंग सब स्टॉक्स की, गुजरात लिस्टेड सरकारी कंपनीज जो हैं गुजरात की, सब में हुआ है। GMDC को आज ग्रीन में रखता हूं। डिपेंडिंग आउटकम कैसा रहेगा स्टॉक वैसा मूव करेगा, ध्यान रखिएगा। ओरिएंट ग्रीन पावर, इसके नतीजों पे बातचीत हुई थी, तब वो रीफाइनेंस की बात हुई थी, वो अपडेट आ गया। सब्सिडरी ने एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स और वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी जो है 703 करोड़ रुपए की, उन्हें रीफाइनेंस कर लिया है। प्लस इस कंपनी को एडिशनल टर्म लोन फैसिलिटी मिल गई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से। 9.4% उस रिलीज में लिखा हुआ है। हमारा SBI का होम लोन 9.9 पे बैठा हुआ है। 9.9 चल रहा है। अगर उसका पैसा देके वो नीचे ना कराओ तो आपको 9.9 चल रहा है। ये दरें हैं। होम लोन से सस्ते में इनको मिल रहा है, हमको होम लोन महंगा दे रहे हैं ये लोग। अच्छी खबर है ओरिएंट ग्रीन पावर के लिए, रखिए इसको रडार पे। इंडैग रबर, अभी छोटा माइक्रो कैप है, जरा ध्यान रखिएगा। इसके कल नतीजा है। ये क्या करती है, ट्रेड, टायर का ट्रेड, उसकी मैन्युफैक्चरिंग। आय 15% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 151% बढ़ा, 5% के मार्जिन 11% प्लस पे पहुंच गया और इसीलिए मुनाफा 220, छोटे बेस पे 220% बढ़ा है। नंबर इंटरेस्टिंग थे। छोटी कंपनी है, सिर्फ वॉच आउट करिएगा भाई साहब। 6 निपटेगा। अच्छा, अगले 3 स्टॉक में जो चर्चा कर रहे थे आशीष, डिफेंस वाले स्टॉक थे, गार्डन रीच, कोचीन शिपयार्ड, BL। तो मुझे तो ये गार्डन रीच वाली खबर नहीं पता थी जो उन्होंने बताई चंद्रयान के लिए उन्होंने काम किया है। नहीं। अरे चंद्रयान के लिए मैंने कब बोला? किसके, मंगलयान के लिए किसके बोला आपने? आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कोलकाता में होंगी। इनका एक फ्रिगेट जो है उसे लॉन्च करेंगी इंडियन नेवी के लिए, जो बनाया गया है। चंद्रयान की क्या बता रहे थे फिर? चंद्रयान का तो यार विक्रम डिप्लॉयर जो है वो अलग होगा चंद्रयान से। और आज जो अच्छा, अरे यार आप इधर को उधर जोड़ दिए। तो नहीं, ये जो बता रहे वही वाली खबर है। आज प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, मैंने तो इसलिए लिया था, फ्रिगेट को लॉन्च करने जा रही है, मैंने इंडियन नेवी। अच्छा, तो ये वाली खबर जोड़ लिया मैंने, इसलिए लिया था कि कल आप देखिए तीनों स्टॉक, गार्डन रीच, कोचीन शिपयार्ड या दूसरे डिफेंस के स्टॉक में बड़ी तेजी थी। अब ये मैं हालांकि बहुत फंडामेंटली इस पे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि ये स्टॉक इतना चलने चाहिए, लेकिन अब देखिए 17% ऊपर था। क्यों ऊपर था? ऐसे ही एक हफ्ते में 22% चला है। तो आप HL को देखिए, इन सारों को देखिए, खूब चले हैं। इवन जो डॉकयार्ड वाला स्टॉक हो तो और ज़्यादा चला हुआ है। तो मैंने मोमेंटम चेज के लिए रखा है, लेकिन अब चूँकि खबर भी है तो चलो थोड़ा देख लेते हैं। इसमें तीनों रखा है और बेल को भी रखा है। BL में एक चीज़ और जोड़ता हूँ। BL में सरकार ने जो ये बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में रिस्ट्रिक्ट की है ना, उसका फ़ायदा BEL को भी, डिक्सन लोग करते रहते हैं, BL को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि BL बहुत सारी पब्लिक यूज़ की चीज़ें बनाती है। तो मुझे लगता है BL को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये तीनों स्टॉक मैंने इसलिए थे। क्विक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। NIC। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक जल्दी से आपको बताता हूँ, एक ही थीम पे हैं। चूँकि खबरें थी नहीं तो हमने डाला किसको, IT को, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक और साइंट। एकमात्र कारण है कि 2 इस तरीके के सेक्टर चल रहे हैं, तो फार्मा चल रहा है या IT चल रहा है। रीज़न कि जो डॉलर की स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ रही है। आज मुझे लग रहा है कि रुपया और डॉलर का जो भाव खुलने वाला है वो 83 रुपये 20 पैसे के आसपास खुलेगा। बहुत सिग्निफिकेंट वीकनेस रुपये में आपको आज देखने को मिल सकती है। कल छुट्टी थी इसलिए बहुत पता नहीं चल रहा था।
तो इस वजह से मुझे लगता है अगर कोई सेक्टर में जहाँ पर रियायत या राहत या थोड़ी बहुत संभावना बनती है वो यही होगा, आईटी और फार्मा। फार्मा ऊपर 2-3 बताए ही, और नीचे मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। इन्फी, टेक महिंद्रा, HCL टेक और साइंट, इनमें हाल फिलहाल में खबरें भी आई हुई हैं। अच्छा, लार्ज ट्रेड्स, पहला रेलिगेयर एंटरप्राइजेस हरा रख रहा हूं, हालांकि CNBC आवाज से दर्शकों को कल ही कंफर्मेशन पता चल गया था बाजार के दौरान। बर्मन फैमिली ने 5% हिस्सा रेलिगेयर एंटरप्राइजेस में लार्ज ट्रेड के जरिए एक्वायर कर लिया। ये फैमिली जो है जून क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था उसमें ऑलरेडी 14% ओन कर दी। कल चला हुआ स्टॉक है, फिर भी ग्रीन लेके रखा है, आप तो सिर्फ वॉच आउट करिए। एसएच केलकर एंड कंपनी इसको लाल करा है, बहुत तेजी में स्टॉक की ध्यान रखिएगा, हो सकता है आज भी तगड़ा मोमेंटम पकड़ा रहे, तो हमें वॉच आउट करना है। इस तेजी में हुआ क्या, एसएच केलकर एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट ने 7 लाख शेयर्स कल बेच दिए, पर जहां बेचे तो उसके ऊपर भी चल गया स्टॉक, इसीलिए थोड़ा सा वॉच आउट करना है, पर यहां पे एग्जिट ले रहे हैं। अदानी पावर प्रमोटर्स ने 8% स्टेक बेचा। मैं हरा रख रहा हूं क्योंकि जो बेचा है मार्की ग्लोबल फंड्स ने खरीदा है। 2 प्रमोटर एंटिटीज ने माल छोड़ा था, जिसमें प्रोमिनेंट है GQG पार्टनर्स, जिसने तगड़ा चंक इन्वेस्ट कर रखा है, और लास्ट में नावा को रेड लेके चल रहा हूं। कल इसका बाजार बंद होते ही अपडेट आया कि ये अपने सिलिको मैंगनीज का प्रोडक्शन सस्पेंड कर रहे हैं ओडिशा प्लांट में। एक एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है इनकी रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में, हालांकि दे गॉन टू से कि सब इंश्योर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, इंश्योरेंस कवरेज इन प्लेस है, पर वो रिलीज आगे जाके ये भी कहती है कि ये प्रोडक्शन और कैप्टिव कंजम्पशन जो है उसे शुरू होने में अब 2 महीने का समय लगेगा डैमेजेस को से उभरने में। नावा लिमिटेड को रेड रख के जाना। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।